आफ्टरनून एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने इसी लेक्चर का जो हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, अप्रोप्रिएट डाइट प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट एथलेटिक कंपटीशन। इसके पार्ट 1 में हमने बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स, कैलोरिक वैल्यू के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में हमने बहुत सारे थंब रूल्स पढ़े कि किसी भी एथलीट को अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए और उसको इंक्रीज करने के लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आज पार्ट 3 में हम बात करेंगे असल में प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट एथलेटिक कंपटीशन एक एथलीट को अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए किस तरह के भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और रादर वी शुड से व्हाट ऑल द फूड कंटेंट्स एन एथलीट शुड कंज्यूम प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट एथलेटिक कंपटीशन. So let us start with the presentation and let us start with a quick revision about it. So the question arises, what do you wonder about today's topic? As a learner, as a sports person, आप अब तक अपने एक्सपीरियंसेस से क्या सीख पाए हैं? आप क्या सोचते हैं कि आज के लेक्चर में ऐसी क्या क्या बातें होने वाली हैं? आज के लेक्चर में हम आगे जाने से पहले वाली जो लेक्चर थी उसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एथलीट्स और उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। डाइट का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि डाइटिंग जो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर इंडिया में बात करते हैं कि क्या डाइटिंग होती है, डाइटिंग इज़ नॉट दैट, एक्चुअली इट इज़ कम्प्लीटली अ मिसकंसेप्शन. डाइटिंग इज़ ऑल अबाउट योर फूड, योर न्यूट्रिशन एंड योर कैलोरीज. सो athletes should not diet, but in sports where weight matters, he or she can control and regulate their diet. Eat variety of foods. Each and every variety of food should be accumulated. Muscular minerals and vital vitamins. The minerals like calcium and iron should be taken. Vital vitamins, all the vitamins, maybe they are very micro, they are required in micro number, but they are still very important for the functioning of the body as well as for maintaining your immunity and beauty, and also for the proper digestion and absorption of the macronutrients. कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी, उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में बात की है कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जैसा कि हमें पता है कि एंड्योरेंस एथलीट्स यूज करते हैं, बट फॉर दैट पर्पज ऑल्सो to maintain the muscular health, protein and fat are equally important. Protein power, we have also discussed about the actually we have discussed very less about the protein powder. In today's lecture we will be talking about more on this topic. Fat is the major fuel of the body which converts in carbohydrate, जो कि बदलता है कार्बोहाइड्रेट में और हमारे को एनर्जी देता है. एज एन एथलीट आप चाहे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन आप फैट्स को भी डिनाई नहीं कर सकते. दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर परफॉर्मेंस. Ditch dehydration, how to hydrate your body, when to take water, and what to do during and after the competition. Now let us start with the today's content. So let me ask you whether you are agree with the points or whether you are disagree with the points. Before giving this answer, you agree or disagree, you have to go through all the points and you have to revise and you have to rethink about the points. Then what should be done and what is the exact meaning of all the rules and how to be followed. In this activity today, we will be discussing that in 3 steps. Step 1 is before competition. Step 2 is during competition and step 3 is after the competition. See, I have used the word competition here. आप competition की जगह ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, है ना. आपने 2 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, 4 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया या 8 घंटे का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप उसको ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और कंपटीशन भी ले सकते हैं. मैंने वर्ड कंपटीशन यहाँ यूज़ इसलिए किया है कि आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में परफॉर्म करते हैं. सो कोई भी खाना लेने से पहले, ये फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एवरी फूड हैज इट्स कैलोरिक वैल्यू एज वेल एज इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो हमको दोनों का ध्यान रखना है कि कैलोरिक वैल्यू क्या है और न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, राइट. सो फर्स्ट इज बिफोर कंपटीशन. ईट मील
2 to 4 hours before the game or competition or event, right? Now what is 2 to 4 hours before? Why it is so? Because our body needs some time to digest our food. जब भी हम अपना भोजन डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है, विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ ब्लड फ्लो, गोज टुवर्ड्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम. तभी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में अब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो पाएगा. अगर हम तुरंत ही खाना खा करके और तुरंत ही ट्रेनिंग या कॉम्पिटिशन के लिए चले जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक स्टमक है एक तो वो भी बहुत हैवी हो जाएगा, है ना, फिल्ड होगा, और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन विच विल मूव टुवर्ड्स द मस्कुलर सिस्टम एंड ब्रेन, और वो हमारे को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ नहीं मिल पाएगा. सो अगेन वो हमारा डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. चूज प्रोटीन एंड कार्ब्स. ठीक, प्रोटीन एंड कार्ब्स. व्हाई प्रोटीन एंड व्हाई कार्ब्स? प्रोटीन, अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट हैज मल्टीपल फंक्शंस, जो हम फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन के अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं. इट मेक्स, इट रिपेयर्स, इट बिल्ड्स योर बॉडी सेल्स, है ना, इट मेक्स सम एंजाइम्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे वो केमिकल्स बनाता है विच अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस एंड योर ब्रेन फंक्शनिंग. एंड अगेन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन इट हेल्प्स टू यू टू स्पीडी रिकवरी. आपकी रिकवरी को स्पीड अप करता है, मसल डैमेज को रिड्यूस करता है और मसल सेल्स को बिल्ड करने का काम करता है. सो चूज अ प्रोटीन एंड कार्ब्स. व्हाई कार्ब्स? बिकॉज दे आर द इंस्टेंट एनर्जी हाउसेस. वो आपको जल्दी से एनर्जी देने का काम करते हैं, सो दैट योर एनर्जी लेवल नेवर कम्स डाउन. The last point is eat less than 2 hours before the game. अगर आपके पास 2 घंटे से कम समय है एंड इफ यू फील लाइक कि भाई मुझे भूख भी लग रही है, आई एम ऑल्सो इवन आई एम हंग्री, तो आपको क्या करना है कि आपको जो डिजायर्ड डाइट है या जो आपकी रिक्वायर्ड डाइट है आप उससे कम डाइट ले सकते हैं, सो दैट विल टेक सम लेसर टाइम एज वेल. और एक और बहुत अच्छी बात है कि आप थोड़ा लाइट फूड ले सकते हैं. हैवी फूड, लाइट फूड का मतलब मैंने आपको बताया था कि एवरी फूड हैज इट्स ओन नेचर, कि वो किस तरह से डाइजेस्ट होती है. अगर हम सिंपल वेजिटेबल्स खा रहे हैं या सैलेड खा रहे हैं, क्योंकि दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड, तो वो इजीली डाइजेस्ट होंगे और वो कम समय लेंगे. लेकिन अगर हम प्रोटीन के लिए कोई चिकन खा रहे हैं या नॉन वेजिटेरियन कोई और फूड ले रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इन कंपैरिजन टू अदर सिंपल फूड nutrient products, right? Now we move on to the during competition. During competition के दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं. एक्चुअली जो कंपटीशन बहुत ही छोटे समय के हैं, मान लीजिए हम अगर बात करें कि हमने जूडो की एक 3 मिनट्स की बाउट है, आप उसमें क्या ले लेंगे, उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता. लेकिन जैसे भी आपका बेल विसल होता है, बेल होता है, उसके बीच में आप थोड़ा बहुत वाटर ले सकते हैं. लेकिन जो इवेंट्स लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं, जो लंबे समय के हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स की बात करूं, है ना, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि वो कंपटीशन के दौरान क्या ऐसी चीज़ लें ताकि उनका एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहे, उनकी बॉडी जो है वो लगातार उतनी एबिलिटी के साथ बराबर से काम करती रहे. सो फर्स्ट इज लास्टिंग लॉन्गर देन आवर. अगर कोई भी कंपटीशन घंटा या उससे अधिक चल रहा है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, इंटरमिटेंटली अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते रहें और हाइड्रेट करते रहें. तो सोर्स ऑफ कार्ब्स, बहुत सारे जो एथलीट्स हैं वो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं. स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपके सामने आज एक डिटेल में बात करना चाहूंगी. व्हाट आर द स्पोर्ट्स ड्रिंक्स? स्पोर्ट्स ड्रिंक्स नथिंग, दे आर अ टाइप ऑफ ड्रिंक कंटेनिंग स्टिमुलेंट्स,
स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है जो आपकी बॉडी में थोड़ा आपको स्टिमुलेट कर दें, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को थोड़ा बढ़ा दें, है ना, यूजुअली कैफीन हम जैसे कह सकते हैं। एंड दे आर बीइंग मार्केटेड फॉर द प्रोवाइडिंग मेंटल और फिजिकल स्टिमुलेशन, कि आप उसे पीने के बाद बहुत अच्छा एक्टिव फील करते हैं। रादर आई शुड से टी और कॉफी आर वेरी गुड स्टिमुलेंट्स, है ना, आपकी नींद उड़ जाती है, आप रात को बैठ के बहुत देर तक पढ़ सकते हैं, सो दे आर ऑल्सो वेरी गुड स्टिमुलेंट्स। लेकिन मार्केट में जो हम स्पोर्ट्स की अगर बात करें, सो देयर आर वेरियस सॉर्ट्स ऑफ energy drinks are available. They may be carbonated and may also contain some sugar, sweeteners, herbal extracts and amino acid juices भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत सारे कॉमन नेम हैं लाइक गैस्ट्रॉड, पावरेड, मसल मिल्क, ल्यूकोज़ैडो, आइसोस्टार, रेड बुल, मॉन्स्टर एनर्जी। इसके अलावा बहुत सारे हम लोग देखते हैं कोला वगैरह जो आजकल मार्केट में मिलते हैं, ये भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ, बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ कार्ब्स इन देम। तो ज़रूरी सी बात है कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं तो आपको क्विकली लगता है कि हम बहुत एनर्जाइज हैं, हम बहुत एक्टिव फील कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि टी और कॉफ़ी भी बहुत अच्छे एनर्जी ड्रिंक्स हो सकते हैं। रादर पीपल डोंट टेक इट देम लाइक दैट। लेकिन इन सबका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, दैट इज ग्रीन जूसेस एंड स्मूदीज, है ना। आप लोग बड़े आसानी से आजकल थिंग्स आर जस्ट अ क्लिक अवे, तो आप लोग बहुत सारे स्मूदीज की रेसिपीज भी देख सकते हैं। बहुत सारे जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको आप लेकर के अच्छे से ग्रीन स्मूदीज भी अपने लिए बना सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी, प्रोटीन शेक्स एंड वाटर इटसेल्फ इज वेरी गुड। वाटर का तो कोई मैच ही नहीं है एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद एनीथिंग। सो वाटर इज अगेन अ हाइड्रेटिंग थिंग जो आपको हाइड्रेट भी करे रखती है। अच्छा, एक और बात है इसमें मैं बताना चाहूंगी, जो स्पोर्ट्स ड्रिंक होते हैं दे आर द इफेक्ट्स आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। उनके जो इफेक्ट्स आपको मिलते हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड दे कंज्यूम मोर एनर्जी, they have more calories and side effects are too much, like the use of caffeines and all, right, which again affects the brain functioning, increases heart rate, blood pressure may rise sometimes, and anxiety and irritability are again the side effects of it. आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि मार्केट में तीन कैटेगरीज के स्पोर्ट्स ड्रिंक अवेलेबल होते हैं। आप सबको पता है कि जो हमारी बॉडी का नॉर्मल एक बैलेंस होता है वो सॉल्ट एंड शुगर से बनता है। जब आप बहुत सारी रनिंग करते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी से शुगर जो है वो निकलता है। ठीक, तो मोस्ट ड्रिंक्स कंटेन सोडियम, in turn increases the risk of hyponatremia. Yes, very important, because बहुत सारी जगह पर जो एक्टिविटीज 1 घंटे से ज़्यादा की हैं वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा स्वेट लॉस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ सोडियम का लेवल जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो आपको सोडियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर लिटिल बेटर फॉर यू, और वो किसी भी और तरह की फर्दर इंजरीज से आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। Again, they provide good amount of antioxidants, and they help you to initiate your muscle recovery as well. Now, what happens? The longer use of anything, कोई भी चीज आप जब रिपीटेडली बार बार यूज कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। तो आपको ये बहुत ही समझदारी से फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ मेरे लिए बेटर है और क्या चीज़ बेटर नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर 40 to 60 मिनट्स की कोई भी एक्टिविटी है, सो यू डोंट नीड एनी स्पोर्ट्स ड्रिंक, यू नीड ओनली वाटर, एंड वाटर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रेशन। वाटर के अलावा कोई और चीज़ इतनी बेस्ट नहीं हो सकती है। आपकी बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने का काम वाटर ही करता है। अगर आपको लग रहा है मैं खाली वाटर नहीं पी पा रहा हूँ तो आप सिंपल फ्रूट जूसेस को भी ले सकते हैं, विच आर अगेन गुड सोर्स ऑफ हाइड्रेशन एंड एज वेल एज एनर्जी प्रोवाइडर्स। आफ्टर द कॉम्पिटिशन हमारी बॉडी में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, हमारी बॉडी से जितनी भी एनर्जी लॉस हुई है हमको वो फिल करनी है,
राइट। और दूसरा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी टूट फूट हुई है, जो भी ब्रेक डाउन हुए हैं, जो भी इंजरी हुई है, उसको हमको रिकवर करना है। सो आफ्टर द कॉम्पिटिशन द रिकवरी, द रिहैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीपिंग दैट इन माइंड, फर्स्ट चीज है टॉप अप ग्लाइकोजन स्टोर्स, यानी कि जो भी आपका ग्लाइकोजन, जो आपके कार्ब्स डिप्लीट हुए हैं बॉडी से, उनको आप जल्दी से रिप्लेस कर दें ताकि आपका एनर्जी लेवल बना रहे। सो कार्बोहाइड्रेट फूड्स एंड फ्रूट्स आप ले सकते हैं। कोई भी मीठी चीज़ अगर आप खाना चाहते हैं, चॉकलेट्स आप ले सकते हैं, फ्रूट्स आप ले सकते हैं। मैंगो अगेन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ दिस, है ना। कोई छोटा मिल्क शेक आप पीना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको स्मूदीज बताया था, वो अगेन दे आर वेरी रिच इन ग्लाइकोजन स्टोर एज वेल, वो भी आप ले सकते हैं। और मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जो हम लोग लेते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स लेते हैं, उनमें कुछ अमाउंट ऑफ कार्ब्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो बी कंज्यूम्ड, है ना। और ऐसी चीज़ें जैसे बनाना रादर, है ना, फ्रूट्स में बल्कि मैं कहूँगी बहुत अच्छा होता है। तो वो फिलिंग होते हैं, दूसरा उनमें कार्ब्स बहुत अच्छा होता है, और तीसरा वो आपकी बॉडी को किसी भी तरह से हैम्पर नहीं करते हैं। फोर, दे आर वेरी इजीली डाइजेस्टेड by your body, easily accepted by your body, right? So after the competition one should top up the glycogen stores. Third is second, they should hydrate their body well, and third, they should take some protein to rebuild, to reorganize, to recover your body from the loss. Now the last and very important part is protein and sporting performances. Protein and sporting performances is a very major and very important part, because nowadays I'm looking forward for my students athletes. वो लोग आए दिन कहते हैं कि हमें प्रोटीन पाउडर खाना है, हमें ये चीज़ लेनी है, हमें इस तरह का प्रोटीन मार्केट से मिलता है। और मैं देखती हूँ वो बड़े अल्योरिंग प्रोटीन्स होते हैं, बट दे आर वेरी कॉस्टली, राइट। नो डाउट दे आर कॉस्टली, बट इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि आप जब भी प्रोटीन पाउडर को सेलेक्ट करें तो उसको आप प्रॉपरली सेलेक्ट करें, उसको आप फाइंड आउट करें कि ये चीज़ मेरे लिए बेटर है या नहीं, राइट। आप देख सकते हैं सामने चार्ट पर कि यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे आप ले सकते हैं फॉर अ नॉर्मल बॉडी, फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु इज़ नॉट वेरी एक्टिव। सो अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स, रिक्रिएटिव एक्टिविटीज में वो है, तो 1 to 1.2 grams per kilogram of body weight he can consume per day. And the last one is the endurance sports, or we can say these sports person who are part of high intensity training schedules can consume 1.2 to 1.7 gram per kilogram of body weight per day. So doses may vary according to the need of the sports and training requirements. I have mentioned this note because आप ये मत सोच लीजिए कि ये पत्थर की लकीर है. Your dietitian, your coach, or your counselor can help you to find out the right amount of protein, क्योंकि हम सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, हमारी बॉडी हाइट अलग है, बॉडी टाइप अलग है, बॉडी वेट अलग है, उसके हिसाब से। और हमारी सबसे बड़ी बात है, हमारी स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि वेट स्पोर्ट्स अलग हैं, वाटर स्पोर्ट्स अलग हैं, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स अलग हैं, एनारोबिक स्पोर्ट्स अलग हैं, राइट। तो इन सभी स्पोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग अलग है। उसको ध्यान में रखते हुए आपका पूरा डाइटिशियन ही आपको बता सकता है कि कितना आपको एग्जैक्ट प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स शुड बी इंड्यूस्ड, क्योंकि जितने वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आप लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल पाएगी, राइट। मार्केट में 3 तरह के प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं। वन इज वे प्रोटीन, casein protein and soy protein, rather one more is there, pea protein is there. So whey proteins are the best proteins. They are considered as best protein because they can easily be absorbed by the body, right. Casein, that is again a milk protein which is rich in glutamine and not suitable for vegans. Some people who have milk allergies and who do not follow some diets जो animal originated होती है वो लोग नहीं लेते हैं, तो casein proteins are not good for them. Again, soy protein is a better option who do not want to take whey protein or casein protein,
है ना. It is again a complete protein, has all kinds of amino acids in it. Pea protein, again it is the plant protein. Again it has many types of amino acids are present. And now protein powder can be of two types, like dairy based and plant based, right? तो बहुत सारे लोग जो है वो प्लांट बेस्ड को ही फॉलो करते हैं. रादर प्लांट बेस्ड शुड बी फॉलोड, राइट? तो प्लांट बेस्ड जो है दे आर easier to digest, easier to absorb by the body and easier to consume, right? So now you can have a better idea of it कि प्रोटीन पाउडर, अभी हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा प्रोटीन पाउडर हमको एक्चुअली लेना है. तो आप बहुत ही अच्छे से आप जज कर सकते हो कि कौन सा प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं. मैं फिर से आपको बता देती हूँ, वे प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, सोय प्रोटीन एंड पी प्रोटीन. ठीक, तो वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन जो है वो मिल्क प्रोटीन्स हैं, बेसिकली एनिमल ओरिजिनेटेड हैं या डेयरी बेस्ड आप उन्हें कह सकते हो. बट सोय प्रोटीन और पी प्रोटीन्स जो हैं दे आर प्लांट बेस्ड एंड वेगान्स एंड ऑल अदर पीपल कैन ऑल्सो हैव देम, राइट? Now, for today's lecture, you must think what you have learned and you should make your key points. If you want to make some important points regarding your protein diet and regarding your sports nutrition जो आप during competition लेते हैं, जैसे मैंने sports drink के बारे में बात की, तो इसके बारे में आप थोड़ा research करें, इसके बारे में आप और पढ़ें, discuss करें, अपने dietitian से बात करें, अपने coach से बात करें and make some key points about it. And then draw conclusions, what you have to do, what you not have to do, and what are you doing, what kind of things you are following. And at last, thank you students for listening so patiently. Have some new knowledges, and if you have any queries, please drop them in your comment box. Thank you once again. Stay home, stay safe.